राधे राधे दोस्तों। तो आज है महाआरती महाप्रसादी का दिन और इंदौर की सबसे लेट लतीफ लड़की रेडी हो रही है। अनाउंसमेंट हो ही जा रहे हैं। साड़ी मेरे को पहनना था, वो पहन नहीं पाई, काफी लेट हो जाता क्योंकि बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो फटाफट से रेडी होकर मैं सूट ही डालकर निकली और हवन के अनाउंसमेंट हो ही जा रहे थे कि सब आ जाइए आ जाइए। मुझे ऐसा लगा कि 11 साढ़े 11 तक टाइम रहेगा, तो मैंने योगा में 1 घंटा अपना मतलब वेस्ट कर दिया, ऐसा समझ लीजिए आज तो। जो मुझे नहीं करना था, स्किप करना था, तो मैं पहुंची जैसे तैसे। नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। उठ्या वगे हवन से मैं आई तो नहीं थी, पर गुरुजी को पानी और उनका दूध बनाना था। ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है बीच बीच में, और ये सोसाइटी मेंबर्स की ड्यूटी होती है, इससे कोई बताता नहीं है हमें। तो यही ड्यूटी निभाते हुए मैं आ गई थी घर पर अगेन। पर गुरुजी का दूध बनाया, वो भी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गुरुजी हमारे यहाँ सब सात्विक चीज़ें होती है। प्योर वेजिटेरियन है हम लोग भी। तो गुरुजी मेरे यहाँ तो स्पेशली उनको पता है कि सीमा वेजिटेरियन है। मुझे वो बच्चा ही समझते हैं, क्योंकि मेरी हरकतें बच्चे वाली नहीं है, पर पता नहीं क्यों सोसाइटी में मैं जब भी निकलती हूँ तो मुझे आज भी ऐसा ही हुआ। लास्ट में पहुंची, सब लोग हंस ही रहे थे। मैंने कहा हंसो मत यार, मैं लेट हो गई थी सच में। तो बाबूजी ने बोला कि अब तो बच्चा बैठ जा। अब तो मैंने कहा बैठे जाती हूँ मैं हवन में तो। और अब मैं साड़ी नहीं पहनी हूँ तो मुझे उसके लिए फोर्स मत करना। मैं इवनिंग में पहनूंगी पक्के से, और जल्दी से रेडी होंगी और लेट लतीफ नहीं करूंगी। मैं जब तक दूध बनाकर लेकर गई वहां पर हवन की और आहुतियां थी बाकी राधा कृष्ण की, जो मेरा पता था उनको कि मुझे राधा कृष्ण की आहुतियां भी देनी है। तो वही मैंने दी और फिर अगेन मैं घर आ गई थी। मुझे वॉमिटिंग जैसा, आज गुरुजी ने बोला था कि फास्ट रखना बच्चा, पर मैं फास्ट आज नहीं रख पाई क्योंकि लास्ट नाइट से मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और जब सर घूम रहा था, आंखें जल रही थी। तो मैंने बोल दिया था मैं आज फास्ट नहीं रख पाऊंगी। तो मैंने घर आकर पोहे बनाए। रात को महाप्रसादी थी, मुझे वही लेना था, पर रात को लेना था तो रात को सोचेंगे। पर अभी नाश्ते में मैंने सोचा कि मैं पोहे बना लेती हूँ। और चूरमा प्रसादी भोग ऑथेंटिक हमारा मालवा का होता है, जो मुझे बनाना था, ऑर्डर मिला था। तो मेरे को बनाना था, पर साइड में हमारे जो आंटी जी है उन्होंने थोड़ी मेरी हेल्प की। बाकी सब काम मैंने कर लिया था, बस लड्डू बनाने में उन्होंने मेरी हेल्प की। प्याज में बहुत तेज थे प्याज तो मुझे बहुत आंसू आ रहे थे। तो प्याज वाले मतलब कांदा पोहा नहीं बनाओ तो क्या ही मजे आए भाई। तो कांदा पोहे मैंने अपने लिए बनाए और आराम से खाकर पूरा किचन अच्छे से पहले क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में ही महाप्रसादी बनाई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साफ सफाई का अगेन, क्योंकि ये चीज़ें हमें तो बचपन से सिखाई जाती है कि आप अगर घर में पूजा पाठ एवरीथिंग कुछ हो रहा हो ना, तो वो प्लेटफॉर्म हमारा क्लीन होना चाहिए। पर हमारे गाँव में तो चूल्हे पे पहले खाना बनता था, अब तो वहाँ भी चूल्हे पे नहीं बनता है, गैस वगैरह पे ही बनता है। पर पहले वहाँ पर भी बनता था, तो इसे मम्मी करती थी तो उनको देखकर हम ये चीज़ें सीखे हैं। और यहाँ पर गुरुजी हमें गाइड करते हैं, जो हमारे बाल्या खेड़ा के हैं वो गुरुजी हमें हमेशा गाइड करते हैं। मुझे तो पर्सनली करते हैं, मैं उनकी बातें थोड़ी थोड़ी मानती भी हूँ, थोड़ी थोड़ी मानती हूँ ज़्यादा नहीं मान पाती हूँ, क्योंकि वो तो मुझे बोलते हैं कि सुबह 5 बजे उठा करो, तो ये भाई हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तो नहीं होगा प्रभु, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। जिससे हो जाए उसे बोल देना। उठने का मैं नहीं कर सकती हूँ, बाकी मैं आपकी हर एक बात मान लूंगी। एक खाने का और एक उठने का। खाना मतलब कमाते किस लिए यार, खाने के लिए ही तो कमाते हैं अपन। वो मतलब वो कैसे स्किप कर दें, सात्विक खाने ही खाते हैं वो भी स्किप कर देंगे तो क्या ही फिर लाइफ में बच जाएगा। वो बहुत से नियम बताते हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, हमारे गाँव में भी करते थे। तो मैंने पोहा बनाया, पोहा खाया। आज तक मेरे हस्बैंड भी आ ही चुके थे, बट उन्होंने फास्ट रखा हुआ था, क्योंकि वो कुछ बातें मान लेते हैं, कुछ वो भी नहीं मानते, क्योंकि उनका भी वर्कलोड इतना हो जाता है ना। तो वो जल्दी ही आ गए थे, उन्होंने कुछ 1 डेढ़ घंटे में ही सारा काम निपटाया, क्योंकि पूजा में उन्हें भी जाना था, उनको भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी थी वहां पर। और वो थोड़े से काम को लेके ऐसा है ना, वो भरोसा नहीं करते हैं लोगों पर। तो यहाँ सोसाइटी का अगर कुछ काम होता है ना, तो वो थोड़े से आगे हो जाते हैं
तो उन्होंने वैसा ही किया। और भंडारे का जो प्रसाद बन रहा था वहाँ भी वो जाकर खड़े हो गए कि भाई किसी से क्या क्या करना है। मुझे उन्होंने मेरे पैरों को आज चक्री बना दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था ये दे दो वो दे दो कि ये कर दो वो कर दो। मतलब 1 मिनट में मुझे शांति नहीं मिली। लड्डू का जो प्रसाद बन रहा था वो हमारे यहाँ ऑथेंटिक मतलब ऐसा होता है कि वो हमारे इधर के रिचुअल के अकॉर्डिंग बनता है और पप्पा को चढ़ता है। बाकी 56 भोग लाया गया था बाहर से, पर ऑथेंटिक जो प्रसाद होता है वो पूरा घर का बना हुआ होता है। उसमें किसी चीज़ का कोई मिलावटी नहीं होता है। तो वो बनाना एक ज़रूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मुझे निभानी थी। मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी। और मैंने फिर धीरे धीरे मैंने प्लेटफॉर्म पे एक आसन लगा लिया और वहाँ बैठ कर ही काम करना सही समझा। तो मैं पूरा प्रॉपर वीडियो शूट कर नहीं पाई। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था एक भी वीडियो क्लिप्स लेने का, जो कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी अगर ये वीडियो इस तरीके से बनाऊंगी बड़ी अच्छे से बनेगी। पर ठीक है, जैसे जितनी क्लिप्स में ले पाई उतनी ले ली मैंने। चेहरे पे प्रॉपर उदासी दिख रही है, सिर्फ थोड़ा सा माइग्रेन के कारण वॉमिटिंग के कारण मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा स्पॉइल हो जाएगा। और कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से सब कुछ हैंडल करूं। मैंने आज चाय बिल्कुल भी नहीं ली, ना कॉफ़ी ली। मैंने एक ही बार मॉर्निंग में जो टी टाइम रहता है वही लिया और अगेन अगेन नींबू पानी वगैरह यही लिया, क्योंकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे। वरना चाय और कॉफ़ी से तो वो शायद हो सकता है कि वॉमिटिंग हो जाए मेरे को। पर अच्छा दिन था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बता पा रही हूँ। बाद में इतना एंजॉय किया। बस थोड़ा सा साड़ी पहनने का मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई उसी में, क्योंकि ये साड़ी थोड़ी हैवी थी और उसको पिन अप करने में बहुत प्रॉब्लम आई। फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने पिन लगाने में थोड़ी मेरी हेल्प की, क्योंकि हैवी थी तो खुद से आप लगा नहीं सकते हो। तो उन्होंने मेरी फिर हेल्प की। और भंडारे का भी मैं वीडियो नहीं ले पाई, पर बहुत मज़े किए। फिर बाद में थोड़ी देर में आराम तो मुझे नहीं ही मिला, मैं लेट नहीं जा रही थी। भजन चालू हो गए तो मुझे आता जाता तो कुछ नहीं, पर मुझे आवाज़ दी गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि सोसाइटी का काम है। ज़्यादा तो मैं नहीं जा पाती हूँ, पर आज मेरे पास टाइम था। टाइम क्या, आज मेरे को काम करना ही नहीं था, तो सारा टाइम इसी में ही देना था। तो फिर मैं चली ही गई और वहाँ जाकर बैठी ना तो मेरा सर दर्द तो सच में गायब हो गया था। सब लोगों से बात कर कर इधर मेरे पोहे भी रेडी हो गए। तो सब लोगों से बात की, भजन गाए सभी लोगों ने। और पानी जैसा थोड़ा मौसम हो रहा था, पर आज इतना अच्छा हुआ कि बारिश बिल्कुल ही नहीं हुई। और फिर परिक्रमा के लिए हम सब लोगों को बुलाया गया तो सब लोगों की हो चुकी थी। मैं नाश्ता कर कर गई थी, जो मुझे नहीं जाना चाहिए था, पर मैं गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे दवाइयाँ भी लेनी थी। तो फिर मैं गई और मुझे बच्चों वाली लाइन में खड़ा किया। आप देख सकते हो सारे ही बच्चे, पर मैं बच्ची नहीं हूँ तो मुझे बच्चे की तरह जज नहीं करना, क्योंकि लास्ट ग्रुप में मैं ही थी। पीछे भी और बहुत सारी आंटियाँ भाभियाँ ये सब लोग थे, पर मैं थी और सब लोगों की चाय भी मुझे बनानी थी। तो इसीलिए फिर मैं अगेन चली आई घर पर। फिर प्रसादी की तैयारी की। जो प्रसाद ये होता है तो इसमें मैंने बेसन, रवा और गेहूं का आटा ऐड किया हुआ है। संध्या के सभी चीजें बराबर मात्रा में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की लड्डू बनाने में। बाद में सब कुछ तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को सबको जब मुट्ठी तल रही थी ना, बन रही थी मतलब, तभी सबको मैंने बारीक बारीक काट करके रख लिया था। साइड में मेरे हस्बैंड को जितने बर्तन चाहिए थे, अगेन अगेन जो भी कुछ सामान चाहिए था यार उनको, वो सब देते ही जा रही थी। तो मैं अपना भी काम कर रही थी, उनका भी कर रही थी। मुट्ठियाँ तलने में मेरे को जो टाइम लग रहा था। और ये हमारे यहाँ की ऑथेंटिक मिठाई बोल सकते हो आप। मैं क्योंकि बचपन से ये तो मैंने खाई है, घर के अंदर हमेशा बनती रहती थी ये वाले लड्डू। तो मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये माइंड लगाया कि मैंने थोड़ा रवा और थोड़ा बेसन ऐड किया, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा, क्योंकि मैं सर्वक्षा के लिए बनाती हूँ ना, तो उससे जैसे पसंद है, जैसे कि उसे बेसन और थोड़ा रवा ऐड कर लो तो थोड़ा पसंद आ जाता है। तो वैसे ही मैंने बनाया। और सब ड्राई फ्रूट्स को मैंने घी में अच्छे से तल लिया था। तलने में मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, मीडियम फ्लेम पे मतलब उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि अभी ऐसे हवा लग गई तो इसे अजीब से हो गए ना, हवा लग गई मतलब नरम नरम से ऐसे हो गए। तो इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा सा अच्छे से फ्राई किया और फिर ट्रे में निकाल लिया मैंने। फिर उसके बाद में उस घी को थोड़ा ठंडा होने दिया। पिघले हुए घी को, गरम 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 घी को आटे में डाल देंगे ना तो उसमें से जलने वाली स्मेल आएगी। ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है, इसलिए बोल रही हूँ। तो मैंने थोड़ा टाइम लिया और फिर
उसमें डाला। सबसे पहले घी डालकर उसे अच्छे से मिक्स किया। पर मैंने अलका दीदी को पहले ही आवाज़ दे दिया था, दीदी आप थोड़ा पहले आ जाना, मैं घी डालूँ उसके पहले। पर उन्हें शायद कोई काम आ गया था तो वो थोड़ा डिले हो गए। पर मैंने मेरे अकॉर्डिंग घी डाल दिया। घी मैंने सफिशिएंट ही डाला था, कम ना रह जाए, क्योंकि बप्पा का प्रसाद बन रहा है तो कोई टेस्ट तो हम ले ही नहीं सकते किसी चीज़ में अपने माइंड के अकॉर्डिंग कि भाई कितना इतना अपने अंदाजे से सब चीज़ें डाली मैंने उसमें। और फिर बाद में जो रिजल्ट मुझे मिला उससे मैं सेटिस्फेक्शन थी। फिर सब लोगों ने जब खाए ना तो बोला था कि हाँ बच्चा अच्छे से बनाए, सीमा बहुत टेस्टी बनाए, तो मुझे अच्छा ही लगा। फिर बाद में स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डर था कि शायद इसमें शक्कर कम होगी, क्योंकि मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती हूँ ना। तो मैंने आज डिसाइड किया था, गुरु जी का दूध बनाया था तब भी मैंने मन में सोचा था थोड़ा फीका बनाऊंगी, वरना हमेशा एक तरह बोलेंगे थोड़ा मीठा कम, थोड़ा मीठा कम। तो नहीं, मैंने थोड़ा मीठा ही कम रखा था। इसमें मैंने जितना आटा लिया था उससे कम ही शुगर डाला था। और शुगर डालने के लिए मैं मेरे हस्बैंड को थे ही सही, तो वो बोले इससे काम जता रहे थे, मैं सब तेरा काम कर देता हूँ। तो मैं जब घी मिक्स कर रही थी तो बोल रहे थे मैं तेरी हेल्प करूँ, तो मैंने कहा शक्कर डाल दो। तो वो आए जरूर थे पर उन्होंने उसका भी बेड़ा ही गर्क कर दिया, उनसे वो भी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने ही काम किया। और जब तक मैं शक्कर मिक्स करती अलका दीदी आ गई थी। अलका दीदी ने और फिर मैंने मिलकर आगे का सारा बनाया, पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने बनाया वो वाला वीडियो तो शूट नहीं कर पाई, पर मैं आप सब लोगों के साथ में लड्डू जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने फिर बाद में क्लिप ले ली थी लड्डू की। तो इस तरीके से इसमें आटे में अच्छे से मिक्स करना है। पीछे से मेरे हस्बैंड गाइड कर रहे हैं कि सीमा इसमें थोड़ा सा शुगर मुझे कम लग रहा है। तो मैंने उनको बोला कि अब मत बोलो आप मुझे कुछ भी, क्योंकि आप मुझे हमेशा बोलते तो इतना मीठा खाती है। तो मैंने आज डिसाइड किया अब मुझे सब लोग सोसाइटी में भी बोलेंगे कि सीमा कल जैसे मुझे लड्डू के लिए सब चिढ़ा रहे थे, सबने मेरे को इतना सारा लड्डू खिलाया ना कल, उसी से मेरे को वॉमिटिंग हो रही है आज, उसी का ही मैं आज नतीजा भुगत रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे अब मत परेशान करो, मैं मेरे हिसाब से इसमें शुगर डालूंगी। और मैंने डाली और बाद में सब लोगों ने बोला बिल्कुल परफेक्ट लड्डू थे। मैं इसमें से स्मेल भी ले रही हूँ गुस्सा भी कर रही हूँ, मेरी आंखें बता रही है। तो मुझे अब मेरा दिमाग नहीं खराब करना था। तो वो फिर चले ही गए, उनको काम बाहर से किसी ने, मैं उनको बोल रही थी कि आपको बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है, जबकि कोई नहीं दे रहा था। फिर वो चले गए और फिर शायद उन्होंने जो भी उनका काम था, ऑफिस के भी कुछ काम बाकी थे, तो उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। इस तरीके से अपना अपना दोनों ने काम खत्म किया। पर हाँ बड़े मज़े आए आज। मतलब ऐसे दिन इंजॉय करने के लिए ही होते हैं कि हमें इंजॉय करते ही रहना चाहिए। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, फिर भजन में गई। भजन में से आने के बाद में मैं एक 10 मिनट लेटी ही थी कि भंडारे की तैयारी हो चुकी थी। तो सब लोगों को आवाज़ देने के लिए आए तो मैं चली गई थी। और फिर ये भंडारे से रिटर्न आते आते 6 बज चुके थे, तो मुझे रेडी होना था। तो मैंने मेरे हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए। पीछे आप फैला रहा बिल्कुल मत देखना, कि देख सकते हो ये नहीं बोलूँगी, बिल्कुल मत देखना। मेरी ज्वेलरी, मेरे कपड़े सब पूरा, ये वाला जो रूम है बिल्कुल हमारा ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल अस्त व्यस्त टाइप से। तो मुझे भाई ये सब कुछ क्लीन तो करना ही करना था। तो मैंने कुछ क्लीन नहीं किया है, मैंने सिर्फ रेडी हुई, क्योंकि 6 बजे से रेडी होने के बाद में मुझे जाना था। थोड़ी सी मेरे को रील्स भी बनानी थी, तो मैंने अच्छे से रील्स बनाई। मैं रील्स 1 या 2 ही शूट करी मैंने। बाहर से मुझे इतनी आवाज़ें आने लगी कि चलो सीमा चलो, डांस की तैयारी हो गई है, जबकि इन लोगों ने, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि आज डांस की भी कोई तैयारी होने वाली है। डांस प्रैक्टिस इन्होंने की होगी, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं बोला था इन्होंने। तो मैं जाकर, मेरे को बोला ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरी रील नहीं बनी है, मैं नोज रिंग भूल गई पहनना। वहां जाकर बैठी थी, मुझे जस्ट याद आया मैंने नोज रिंग नहीं पहनी। मैं अगेन आई रिटर्न और फिर मैं नोज रिंग पहन के गई। लुक मैं भूल ही गई थी। और मेरी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ परफेक्ट थी इस बारी, मैंने बिल्कुल सब चीज़ें अच्छे से सिलेक्ट करके, और ये सारी मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी है। तो कैसा लगा? बाद में बहुत ही सारा डांस किया। और डांस प्रोग्राम इन लोगों का सेट नहीं था, ये सब मुझसे मजाक ही कर रहे थे, क्योंकि मैं रेडी होने में थोड़ा सा टाइम ले रही थी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रेडी होने में टाइम ले रही थी, ये सिर्फ ऐसा था कि काम था घर में, प्रसादी का जो सामान था 56 भोग का, वो थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए जाना था। ये सब मैंने तो नहीं किया, हस्बैंड जी ने किया, पर उनको सामान तो मुझे ही देना था ना। थोड़ी देर सत्संग हुआ, उसके बाद में सब लोगों ने आरती करी, हमारी बारी आई, हमने भी आरती करी। मेरे हस्बैंड को शायद फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो देख ही सकते हो, सीरियस भगवान जी है ये, बहुत सीरियस मैन है भाई। फिर उसके बाद में ये मेरी फ्रेंड का बेटा था, मतलब
फ्रेंड का पोता है ये। तो इसकी और मेरी वाइफ बहुत मैच हो रही थी। मैं क्योंकि मुझे बच्चे बहुत ही पसंद है, तो ये मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल था। हम दोनों खेल रहे थे अच्छे से, मुझे बड़े मजा आ रहे थे। तो मैंने उसके साथ बहुत बहुत सारी मस्ती करी। इस तरीके से आज का हमारा दिन रहा। और ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट तो कर ही देना भाई, ऐसे नहीं जाना है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।